स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि बोला जा रहा था काफी टाइम पहले से ही कि एएलपी की भर्ती आएंगी या रेलवे के अंदर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भर्तियां आएंगी, और ये सारी बातें जो हो रही थी ये एक तरीके से अंदरूनी तौर पर की जा रही थी। बट अब ये सामने भी आ रहा है, मतलब रिटर्न फॉर्म के अंदर भी अब ये सारी बातें संख्याओं के साथ आपके सामने साझा की जा रही है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ सके। और बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे वो होंगे जिन्होंने अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम दिया है, अभी आप लोगों ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा और अभी हो सकता है कुछ बच्चों का होने वाला भी हो। तो ये इवेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वेट कर रहे हैं कि रेलवे की और भर्तियां कब आएंगी। जैसे एएलपी की अगर मैं बात करती हूं या आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई या कांस्टेबल की बात की जाती है, तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं 7 अक्टूबर के अंदर एक पेपर के अंदर कुछ चीजें छापी गई, और जिस आंकड़े को देखते हुए डेफिनेटली कहा जाएगा कि आने वाले कुछ समय में आपको एक भारी भरकम भर्ती देखने को मिलेगी एएलपी के अंदर। एएलपी नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर, मतलब छत्तीसगढ़ के पेपर में ये न्यूज आई कि रेलवे 5 महीने में करेगा 7,000 भर्तियां, देश भर में 1.5 लाख भर्तियां होंगी। मतलब अगर हम बात करते हैं केवल और केवल छत्तीसगढ़ के अंदर, तो यहाँ पर 5 महीने के अंदर 7,000 भर्ती होंगी। और अगर ऑल ओवर द इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो पूरे भारत में, पूरे देश में 1.5 लाख की भर्ती अगले 5 महीने में देखने को मिल सकती है। साथ ही इसके अंदर आप देखेंगे तो दस्तावेज समेत सभी प्रक्रिया निर्धारित समय पर होंगी, क्योंकि रेलवे अपना एनटीपीसी करवा चुका है, अब तो खैर फॉर्म में आ गया है। अभी आपने देखा होगा ग्रुप डी का भी एग्जाम रेलवे ने करवाया, और ग्रुप डी अभी कुछ टाइम बाद ही, मतलब मुश्किल से मान के चलो 1 महीने के अंदर अंदर ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सरकार के द्वारा बोला गया था कि भाई जैसे ही मिशन मोड लागू हुआ, मिशन मोड में ये बोला गया कि अब टोटल कुल मिलाकर 10 लाख भर्तियां करवाई जाएंगी। अब 10 लाख के अंदर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो भर्ती निकलती है या वैकेंसी निकलती है वो रेलवे के अंदर ही निकलती है। चाहे ग्रुप डी की बात की जाए, चाहे एनटीपीसी की बात की जाए, चाहे एएलपी की बात की जाए, या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की बात की जाए। तो यहां पर हमने एनटीपीसी ग्रुप डी को तो देख लिया। अब जो पोस्ट आपके बचेंगे उन पोस्ट को भरने की भर्तियां निकलेंगी, क्योंकि इसके अंदर ये बोला गया कि इंडियन रेलवे अगले 5 महीने में भीतर, यानी अप्रैल 2023 से देश में, पूरे देश में प्रमोशन करेगा। मतलब प्रमोशन किए जाएंगे उन लोगों के जो अभी तक एक पोस्ट में प्रमोशन करके वो ऊपर जाएंगे। जब उन व्यक्तियों के प्रमोशन हो जाएंगे तो आप जो जगह है वो तो रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो उन रिक्त जगह पर भी ये क्या करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, भर्ती करेंगे, क्योंकि इनको मिशन मोड के तहत सारी की सारी भर्तियां फिल करनी होंगी। साथ ही में बोला गया 3 लाख से अधिक पदों को भरा जाएगा, जिसमें 1,52,000 नई भर्तियां होंगी। मतलब अभी जो भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी रेलवे में वो 1,52,000 के आसपास होने वाली है, जिसमें तकरीबन छत्तीसगढ़ में 7,000 होंगी और अलग अलग तरीके से यहां पर दी जाएंगी आपको, जिसके अंदर उत्तर रेलवे में खाली होंगे 1,106 पद, मध्य में 982 पद, पूर्व रेलवे में 788, दक्षिण मध्य में 744, ये टीटी पर खाली रहने वाले पद। तो कुल मिलाकर ये बात है कि देखो यहां पर अब जो चीज अभी तक अंदर ही अंदर चल रही थी डिपार्टमेंट के, अब वो बाहर आई है, और इन 5 महीने के अंदर अंदर आपको कम से कम 1.5 लाख भर्तियां देखने को मिलेंगी रेलवे में। तो अब जो आपने पढ़ा है एनटीपीसी के अंदर, रीजनिंग आपने पढ़ी, मैथ्स आपने पढ़ी, जीके जीएस आपने पढ़ी, आपने पढ़ा ग्रुप डी के अंदर रीजनिंग पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, जीके जीएस, साइंस भी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। तो अब ये सारी की सारी चीजें, आपका पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, या हो सकता है टाइम के कारण आपने सही नहीं किया, तो अब एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए होगा इन भर्तियों के ऊपर फोकस करने का, ध्यान देने का, क्योंकि अभी आप लोगों की तैयारी बिल्कुल फ्रेश है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 महीने के भीतर की बात की जा रही है। तो अब इन 5 महीने में आपको वो पोर्शन अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं कि जैसे ही भर्ती आए आप फॉर्म फिल करो, एग्जाम जब भी होगा आप उसके लिए पूरे तैयार हो। रीजनिंग का आपको पैटर्न पता चल गया,
और अगर मैं एएलपी की भर्ती की बात करती हूं तो एएलपी की भर्ती लास्ट 2018 में ही आई थी और हर 5 महीने के बाद 5 साल के बाद एएलपी की भर्ती निकलती है। तो यहां पर एएलपी की भी भारी भरकम भर्ती, लगभग अगर मैं बात करती हूं तो 60 से 62 हजार तक की भर्ती आपको एएलपी की भी देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। तो पूरा यहां पे चांस है, पूरा चांस क्या 100% है कि भर्ती निकलेगी। तो जो भी चीजें आप लोगों ने अभी तक जमा करी है, चाहे एनटीपीसी में चाहे ग्रुप डी में, अब उन सब का कहते हैं ना कंक्लूजन यहां पर आपको और भर्तियों के अंदर देखने को मिलेगा। केवल एएलपी नहीं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ एसआई बहुत बढ़िया जॉब है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल बहुत अच्छी जॉब है और एएलपी भी। इसके अंदर भी आपकी रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ही आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आप सभी के लिए न्यूज आई है। मतलब अब आपको कमर कस लेनी है, ठीक है। अभी तक आपका पेपर जैसा हुआ, जो हुआ, जितना टाइम डिले हुआ, रेलवे ने जो भी किया, उन सबको एक दरकिनार करते हुए पूरा फोकस रखना है अब आने वाली 1.5 लाख भर्तियों पर, ठीक है। इसके बाद हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली आएंगी और बहुत जल्दी इसकी और भी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। नियुक्ति मार्च अंत तक हो जाएगी। बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि लेवल 1 के लिए किए गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परिणाम दिसंबर 2022 तक ही जारी कर दिए जाएंगे और इसके बाद संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड जनवरी 2023 तक शारीरिक परीक्षण भी कर देगा। फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। मार्च के अंत तक नियुक्ति दे दी जाएगी। जब रेलवे फ्री हो जाएगा तो रेलवे अटैक करेगा आगे आने वाली वैकेंसी पे। तो हमें भी पूरा का पूरा फोकस रखना है अपनी आगे आने वाली वैकेंसी पे, क्योंकि ये बहुत बड़े आंकड़े होते हैं और जो सबसे ज्यादा भर्तियां निकलती हैं सभी को पता है, रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा भर्तियां निकलती है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूं कल मतलब इसी के साथ यहां पे मैं आपको बताती हूं कल मतलब 9 अक्टूबर को रात 9 बजे अभिनंदन सर और विवेक सर लेकर आ रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एएलपी के लिए कुछ नया, वो भी बिल्कुल फ्री आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। आरंभ सीरीज के साथ एक नई पहल, ध्यान रहे कल रात 9 बजे आएगी। एक बार जाकर सभी स्टूडेंट्स लाइक कर देंगे इस इवेंट को, नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे ताकि जैसे ही ये इवेंट आए आपको चीजें पता चल जाए, क्या होता है, कैसे सिलेबस होता है, क्या उम्र होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके लिए एक और नई इवेंट आपके लिए बना दी जाएगी। साथ ही में अब ये तो आपका कहते हैं एक तरीके से भ्रम होता है हमारा, ये तो दूर हो गया कि भाई भर्ती निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। तो वो डेफिनेटली निकलेंगी, क्योंकि उनको पूरा करना है, अपना मिशन मोड के तहत चीजों को कंप्लीट करना है। तो जाहिर सी बात है रेलवे को पीछे कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस के साथ। क्लासेस आपकी डेली होती हैं और आज रात 8 बजे विवेक सर लेकर आ रहे हैं आपके लिए 12 घंटे की जीके जीएस की मैराथन। तो आप उसको भी देखकर अपने जनरल नॉलेज को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम सब लोग अपनी क्लासेस में। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और आपकी क्या राय है, कब तक ये फाइनल हो सकता है, जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपनी क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।